कहानी में एक बहू होती है, एक सास होती है और सास चटनी से खाना खा रही है, चटनी से रोटी खा रही है और उसकी बहू अच्छे-अच्छे पकवान बना रही है और जंगले में से झाँक कर वो सास देख रही है कि काश मेरी बहू मुझे भी कुछ स्वादिष्ट सा खाने के लिए दे दे, क्योंकि उस खुशबू को सूंघकर वो अपने आप को रोक नहीं पा रही है, लेकिन वो चुपचाप मजबूर सी बैठ जाती है और उसे वो दिवाली का पकवान नहीं मिल पाता है। ये एक ऐसी सास बहू की कहानी है जिसे आप सुनोगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जब हमने इस कहानी को जाना तो वाकई में हम भी भावुक हो गए। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी पारिवारिक इमोशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक महिला होती है जिस महिला का बहुत ही अच्छा परिवार है, पति है, पत्नी है, परिवार में और कोई भी नहीं है और वो महिला अपने परिवार में बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से रहती है और तभी भगवान उसकी गोद भर देता है। उसे एक नन्हा सा बेटा होता है, बेटे के साथ बहुत खुशहाल तरीके से रहती है। पति बाहर कमाने के लिए जाता है और वो अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती है। लेकिन भगवान को उसकी खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रखनी थी। जैसे ही वो उसके पति का एक दुर्घटना में जान चली जाती है, वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं और अब वो महिला अकेली रह जाती है। अपने छोटे से बेटे 2 साल के बेटे के साथ वो अकेली रह जाती है। सभी गांव वाले, सभी रिश्तेदार उसे देखते हैं और कहते हैं इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, भरी जवानी में कैसे अपने जीवन को वो काटेगी, क्योंकि जब जवान महिला विधवा हो जाती है तो उसका रखवाला कोई नहीं होता है और सभी लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी उस महिला को एक राय देते हैं जिसका नाम होता है लीला और कहते हैं लीला, तुम अब शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पति तो रहे नहीं है और तुम अकेली कैसे इस बच्चे को पालोगी, कैसे तुम इस बच्चे के साथ अपना जीवन जियोगी। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश देनी है और अगर मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ तो मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे और ना ही कोई इसे इतने अच्छे तरीके से अपनाएगा जैसे कि इसे मैं प्यार करती हूँ, जैसे इसे मैं अपने साथ रखती हूँ। इस बात पर वो सभी से मना कर देती है। सभी रिश्तेदार और सभी पड़ोसी सोचते हैं कि आज तो ये बहुत गलत फैसला ले रही है, आगे जाकर जरूर पछताएगी, लेकिन लीला अपने फैसले पर अटल होती है और अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी परवरिश देती है और अपने बच्चे को अब वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। कुछ तो उसके रिश्तेदार मदद कर दिया करते, कुछ उसका अपना काम था अपना घर का और कुछ वो बाहर इधर उधर मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाती है। धीरे धीरे वो बच्चा 12th पास कर जाता है और उसका बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है। अब वो कई कंपनियों में इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू के दौरान उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिस बात पर वो लीला बहुत खुश होती है और सारे मोहल्ले में लड्डू बांटती है और कहती है मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ और उसके बाद उसने एक नौकरी भी पाली है जिसमें उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उसकी एक बहुत बड़े लेवल पर नौकरी लग गई है। वो बहुत खुश होती है, पड़ोसी भी बहुत खुश होते हैं, रिश्तेदारों को पता चलता है वो भी बहुत खुश होते हैं और सभी मिसालें दिया करते हैं कि ऐसी माँ होती हैं जो अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। सीखना है तो कुछ लीला से सीखो, जिसने अपने बेटे के लिए अपने जीवन साथी भी नहीं चुना, भरी जवानी में इसका पति इसे छोड़कर चला गया और अब इसने अपने बेटे को बहुत ही अच्छी परवरिश दी है। जैसे ही सब मिसालें दिया करते अब लीला बहुत खुश रहती है। जैसे जैसे बेटा कमाता है, कुछ पैसे उसने जोड़े थे और अब वो अपने घर को बनवाना शुरू करते हैं। बहुत उम्मीदों से, बहुत ही प्यार से वो अपने घर को बनवाती है, अपने हिसाब से बनवाती है। ये कमरा है, ये रसोई है, ऐसे करके बहुत ही अच्छा घर बनवाती है। जैसे ही उसके घर का काम पूरा होता है, अब एक दिन शाम को वो अपने बेटे को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तो हमारा घर भी अच्छा हो गया है, क्यों ना अब तुम्हारी शादी कर ली जाए। मुझे बहुत खुशी मनानी है, जब मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी, सब लोग देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस बात पर उसका बेटा चुप हो जाता है और चुपचाप अपनी माँ के सामने सर झुकाकर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ पूछती है क्या हुआ, तुम इतने परेशान से क्यों हो गए हो शादी की बात से। तभी वो बेटा कहता है कि माँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने चोरी चुपके शादी कर ली है, लेकिन अभी हमने इस रिश्ते को उजागर नहीं किया है, हम सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। मुझे बस इंतजार था कि कब आपसे मेरी बात हो और कब मैं अपने इस रिश्ते को सबके सामने लेकर आऊं। इस बात पर माँ थोड़ी देर के लिए तो चुप होती है, उदास होती है, क्योंकि उसके सारे सपने मिट्टी में मिल चुके थे, लेकिन वो एक समझदार महिला की तरह
फैसला लेती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अब जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता, मुझे उसका घर का एड्रेस दो, मैं देखती हूँ कौन है, कहाँ है। तभी वो बताता है कि माँ मेरे साथ कंपनी में काम करती है और वो अभी फिलहाल छुट्टियों पर है, अपने घर है, ये उसके घर का एड्रेस है, आप जाकर मिल लीजिएगा। वो माँ उसके घर पर जाती है और वहां जाकर कहती है कि आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, हम आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहते हैं। तभी लड़की के माता पिता भी खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अब वो शादी करते हैं। सबकी नजरों में धूमधाम से शादी होती है। सारे पड़ोस में वो वैसे ही मिठाइयां बांटती है और कहती है मेरी बहू बहुत ही सुंदर है, मुंह दिखाई की रस्म है, कल सब जरूर आना है। सबको न्योता देकर आती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो हर छोटी खुशी में खुशी ढूंढ लिया करती। ऐसी वो महिला थी जिसने अपने पूरे जीवन को अपने बच्चों के लिए लगा दिया था। धीरे धीरे वक्त निकलता है। उस समय तो बहू भी बहुत अच्छे से अपनी सास के साथ रहती है और मुंह दिखाई होती है। वाकई में सब लोग कहने लगते हैं वाकई में बहू बहुत सुंदर है, लीला की तो किस्मत खुल गई, उसका बेटा भी अच्छी नौकरी पर लग गया और उसकी तो बहू भी बहुत सुंदर आई है, सुना है वो भी नौकरी करती है। इस बात को सुनकर लीला गर्व से चौड़ी हो जाया करती और बहुत खुश रहा करती कि मुझे बहुत अच्छे बेटा बहू मिले हैं और बहुत अच्छे से वो लोग रहते। लेकिन कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो कहकर नहीं आता, वैसा ही लीला के जीवन में भी आने वाला था। अब उसकी बहू नौकरी छोड़ देती है और अब वो इधर उधर अड़ोसी पड़ोसियों से बात करने लगती है और अपनी सास की बुराई करने लगती है। कुछ पड़ोसी तो लीला को नहीं बताते, उसकी बात को सुनकर छोड़ दिया करते, लेकिन कुछ पड़ोसी लीला को भी बता दिया करते और उधर बहू के साथ भी लीला की बुराई कर दिया करते। और इन बातों से अब उनके घर में बहुत बड़ा कलेश बन जाता है, लड़ाई होने लगती है क्योंकि लीला अब परेशान हो चुकी थी। लीला को जब लोग बताते थे आकर, बहुत बार उसने बातों को अनसुना करा, लेकिन अब जब लगातार सभी बताने लगते हैं तो लीला अब परेशान होती है और शाम को अपने बेटे से कहती है बेटा मैंने तो बहू का बहुत ध्यान रखा है और बहुत ही मैं इससे प्यार करती हूँ और ना ही मैं इसके बारे में किसी को कुछ बताती हूँ, लेकिन ये सभी जगह मेरी बुराई करती है। अगर मुझे में बुराई है तो मुझे बताए, मैं अपनी बुराइयों को सुधारूंगी और हम माँ बेटी प्यार से रहेंगे। ये तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। इस बात पर उसकी बहू जोर जोर से चीखने लगती है, रोना धोना शुरू कर देती है और उल्टा लड़ने लगती है। जैसे ही बहू रोना शुरू करती है तो सास कहती है बेटा मुझे माफ कर दो, कोई बात नहीं, अब तुम चुप हो जाओ। मैंने आज तक अपने घर में रूखी सूखी खाई हैं लेकिन किसी को भी नहीं बताया। कई वक्त मेरा ऐसा आया कि मेरे पास घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं होता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। जिस दिन मैंने घर में अच्छे से खाया वो बात मैंने सबको बताई, लेकिन अपनी तंगी परेशानी की बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। और तुम इस कलेश को भी किसी के सामने मत आने दो। अगर बहू को मुझसे परेशानी है तो मैं एक कमरा है घर में, उसी में अपना खाना बना लिया करूंगी और वहीं खा लिया करूंगी और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि लीला की बहू और लीला अलग अलग रहते हैं। लीला अपना खाना खुद बनाती है, नहीं तो सब लोग ताने मारेंगे कि एक सास को खाना भी नहीं दे पाई। तभी इस बात पर उसका बेटा चुप हो जाता है और हाँ में सर हिलाता है, कहता है कि ठीक है माँ, आप अलग से खाना बना लिया करना, ये अलग से बना लिया करेगी। अब वो बहू जो रसोई उस लीला ने बनाई थी उसमें खाना बनाती है, बड़े ही खुशहाल तरीके से घर में रहती है और हर त्योहार पर धूमधाम से मनाती है, लेकिन अपनी सास को पूछती तक नहीं है। उसकी सास अपना खाना बनाती है अपनी उसी कमरे में, ज्यादातर वो चटनी से खाना खाया करती, ज्यादातर अपने लिए वो 2 रोटी रूखी सूखी सेक कर चटनी के साथ खाकर अपना गुजारा किया करती। लगातार ये सिलसिला चल रहा था। अभी एक दिन दिवाली का वक्त आता है और दिवाली पर जब बहू पकवान बना रही थी तो वो उस खुशबू को सूंघती है और वो खुशबू उसे टिकने नहीं देती। उसे ऐसा लगता है कि मानो आज तो बहुत ही अच्छा खाना बन रहा है और मुझे भी थोड़ा बहुत मिल जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये नेचुरल स्वभाव होता है इंसान का। अगर अच्छी खुशबू आती है तो हमारा भी मन करता है कि हम भी उस चीज को खाएं। लेकिन यहाँ पर लीला की बहू उसे पूछती तक नहीं। लीला अपने लिए 2 रोटी बनाती है और चटनी पीसती है और चटनी के साथ 2 रोटी खाकर चुपचाप सो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी बहू को एक बेटा होता है। बच्चा होने के बाद का प्रोसेस होता है, उस दौरान जरूरत होती है, तभी उसकी सास बढ़ती है आगे और कहती है कि मैं कर दूंगी, लेकिन उसकी बहू अपनी माँ को बुला देती है अपने उस 1 महीने के देखरेख कर सके, क्योंकि जब बच्चा होता है तो कमजोरी बहुत आ जाती है और उस समय उसकी माँ आती है, लेकिन लीला तब भी उसकी मदद किया करती और अपने पोते को खूब खिलाया करती। धीरे धीरे वक्त निकलता है और उसका 1 महीना बीत जाता है। अब उसकी
माँ भी चली जाती है लड़की की, अब लीला रह जाती है। लीला पोते को खिलाया करती और अब भी वो मोटे छोटे काम कर दिया करती और बहू अपने ही अंदाज में रहती, अपनी सास को पूछती तक नहीं और बहुत ही खुश रहा करती। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब सुबह सुबह लीला उठती है और सुबह उठकर देखती है कि उसका पोता बहुत जोर से रो रहा है और लीला की जो बहू है वो अभी तक नहीं उठी है। लीला उस कमरे में जाकर देखती है तो पोता बेड पर बैठा बैठा रो रहा है और उसकी बहू जो है वो लेटी हुई है। उसे बहुत तेज बुखार, मानो उसका शरीर बहुत जोरी से तप रहा हो, ऐसा उसे लगता है। तभी वो एक गीला कपड़ा उस बहू के सर पर रखती है, सारे काम को करती है, पोते को भी दूध पिलाती है और उसको बुलाती है। डॉक्टर बुलाने के बाद डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर कहता है कि यहाँ बात नहीं बनेगी, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। फिर शाम को उसका बेटा जब नौकरी से आता है तो वो कहती है कि क्यों रे, तुमने बहू का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, वो इतने बुखार में थी तो क्या तुम्हें ड्यूटी पर जाना जरूरी था, बहू का ध्यान नहीं रख सकते थे। इन सब बातों को वो बहू देख रही थी जब उसकी सास उसके पति को डांट लगा रही थी। अब डॉक्टर्स वहां पर चेकअप करते हैं और कई सारे ऐसे चेकअप कराते हैं जिनमें बहू की किडनी फेल मिलती है। केएफटी टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि इसकी किडनी फेल हो चुकी है, इसी वजह से इसके पूरे शरीर पर स्वेलिंग आ रही है और इसी वजह से तेज बुखार है। जब तक इसको दवाइयां या फिर ट्रांसप्लांट नहीं होगा तब तक इसको आराम नहीं लगेगा। अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। यहाँ पर जो उसकी सास है लीला, वही सारा घर का काम देखती, अपने पोते को संभालती, हॉस्पिटल में अपनी बहू की भी देखभाल करती। तभी उसकी माँ आ जाती है बहू की और वो भी कुछ दिन उसकी देखभाल करती है, लेकिन इतने लंबा समय किसी के पास नहीं होता। माँ भी अपने घर वापस लौट जाती है। अब सास ही बहू की देखरेख किया करती है, लेकिन अब हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज नहीं करते हैं और डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि अगर इनका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो अब ये नहीं बच सकती। जैसे ये जवाब आता है तो किडनी के लिए उसका पति अपनी ससुराल में फोन करता है, इधर उधर बात करता है तो इधर उधर किडनी बहुत महंगी मिल रही थी और ना ही मैच हो रही थी। कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, पति पत्नी बड़े परेशान थे। सास भी इस बात को देख रही थी। तभी सास डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, सर मेरी बहू को मेरी किडनी लग जाएगी क्या? तभी डॉक्टर कहते हैं कि हाँ माता जी, लेकिन आपकी तो इतनी उम्र हो गई है, ऐसा मुश्किल लगेगा, हमें टेस्ट करने होंगे। तभी वो सास कहती है कि हाँ जी, आप मेरे सारे टेस्ट कर लीजिए, लेकिन मेरी बहू को मेरी किडनी लगा दीजिए, जिससे कि वो इस दुनिया में आई है तो बहुत अच्छे से सब कुछ देख सके। और मेरी तो वैसे भी उम्र हो गई है, मैंने तो बहुत जिंदगी देखी है, मेरे पोते का ख्याल कौन रखेगा, मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा अगर मेरी बहू को कुछ। इन भावुक शब्दों के साथ वो डॉक्टर से बात करती है और इन सब बातों को वो बहू सुनती है। जैसे ही सास बहू के पास आती है तो बहू की आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं और वो सास से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है, माँ जी मैं ही बुरी थी, मैंने ही आपके साथ बहुत बुरा किया, मेरी ही सारी गलती है और मैंने इतना बुरा आपके साथ किया, किसी त्योहार पर भी आपको खाना तक नहीं दिया और आपने तो सब कुछ छोड़कर अपनी किडनी देने के लिए आप मुझे तैयार हो गए। आप सच में ही महान है माँ, मुझे माफ कर दो। और वो रोती है। तभी उसकी सास उसे गले लगाती है और कहती है, बेटा तुमसे तो मेरा संसार है, तुम ही तो मेरी घर की लक्ष्मी हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूंगी उस घर का, वो तो मेरे लिए पत्थर समान है, घर तुम्ही से बनता है और तुम्हारे ही साथ मेरी खुशियां हैं, तुम ठीक हो जाएगी तो हम माँ बेटी बहुत अच्छे से रहा करेंगे। अब वो बहू चुप हो जाती है और दोनों सास बहू अब गले लगती हैं और एक माँ बेटी की तरह वो रहने लगती हैं। धीरे धीरे उसकी बहू का ट्रांसप्लांट हो जाता है और ट्रांसप्लांट के बाद अब वो ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद लीला अपनी बहू को घर लाती है और अब ये बात सभी जगह फैल गई थी। सास को इतनी बुरी बताती थी वो बहू, उसी सास ने अपनी किडनी देकर अपनी बहू को बचाया है और उसने तो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष किया है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। अब जब बात ये सब जगह फैलती है तो बहू बढ़ चढ़कर भाग लेती है और कहती है, सच में मैं ही गलत थी, मेरी माँ तो देवी समान है, जिनका मैंने अनादर किया और जिसकी सजा भी मुझे मिली। आज के बाद मैं कभी भी अपनी माँ का अनादर नहीं करूंगी। और वो आंखों में आंसू लाते हुए बार बार अपनी सास से क्षमा मांगते हुए अपनी सास को बहुत ही लाड़ दुलार करती है। और अब वो सास अपने पोते को खिलाती है और जो काम उससे बन जाता है वो करती है और मजे से जिंदगी काटती है, भगवान की भक्ति करती है और बहुत ही प्यार से वो सास बहू रहते हैं। ये थी कहानी एक सास बहू की, जो कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या किसी के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है।
यहाँ पर नाम इसलिए छुपा दिए गए हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में किसी की दखल नहीं चाहते, वो अपनी बातों को किसी के सामने नहीं लाना चाहते। वैसे ही ये परिवार है, इसीलिए आपको यहाँ पर इन सास बहू के नाम प्रॉपर नहीं बताए गए हैं। आपको कहानी जैसी भी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी ही कहानियां, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही कहानी लेकर आती हूँ। तब तक अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।